सतो मा सद्गमय। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस MI हिंदी की सीरीज में। आज इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं राम विभीषण मिलन, जो कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अब ये हमारा है सेकंड वीडियो, ठीक है भाई। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो अपने एक फ्रेंड को जरूर सजेस्ट करना और कमेंट में बेस्ट वीडियो जरूर लिखना। और कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ या फिर कमेंट में आपको उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो संत शिरोमणि का अर्थ क्या होता है? संत शिरोमणि मतलब संतों में सबसे ऊंचा दर्जा, भक्तों में सबसे ऊंचा दर्जे को क्या कहते हैं? संत शिरोमणि, है ना। सर के ताज के मणि है प्रभु श्री राम के, इसलिए उनको ये उपाधि दी गई। और गोस्वामी का अर्थ क्या होता है? गोस्वामी का अर्थ है, गो मतलब सेंसेस, आपकी इंद्रियों को बोलते हैं गो, और स्वामी मतलब उसका कंट्रोलर, स्वामी उसका उसका मालिक। तो जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है उसे हम गोस्वामी का उपाधि देते हैं, तो इसीलिए उनको ये उपाधि दिया गया। तुलसीदास जो नाम है उनको उनके गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था, जबकि उनका असली नाम राम बोला नाम दिया गया था उनके पिताजी आत्माराम द्वारा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही जन्म लिए ना तो सबसे पहला शब्द उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया था, ठीक है। उनकी माता और उनके पिता उनको त्याग दिए थे और उनकी नौकरानी को सौंप दिए थे संभालने के लिए, जिनका नाम हुलसी बाई था। क्यों? क्योंकि उनको वो अशुभ मानते थे, इसलिए उसको उन्होंने दान दे दिया। और माता जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये आप हुलसी जी आप लेके जाइए, उनका लालन पालन पोषण कीजिएगा, क्योंकि मेरे पति तो आज्ञा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया उसका बैक स्टोरी। अब देखते हैं कि संत तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 1589 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। ये आपका 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर से जरूर नोट डाउन कर लो। उनका देहांत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को हुआ था। कहाँ पे? 80 घाट के किनारे, जो कि बनारस काशी में है। उनका जन्म भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। भाद्रपद मतलब जुलाई टू अगस्त का महीना, है ना। शुक्ल पक्ष मतलब जब चंद्रमा का 15 डेज का एक फेज होता है, जब वो अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, तो उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। एकादशी मतलब 11th डे को हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु नरहरि दास तीर्थ। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और इसलिए तुलसीदास जी को वो पहचान गए थे। कैसे? क्योंकि प्रभु हमारे भगवान शिव जी ने, महादेव जी ने उन्हें आज्ञा की थी, जाओ एक तुलसीदास नामक बच्चा है एक गांव में, उसको तुम जाकर उसको दीक्षा दो, उसको लालन पोषण करो, उसको भक्ति सिखाओ, वेद शास्त्र पढ़ाओ और उसको पालन पोषण करो, मैं आज्ञा देता हूँ। तो उनकी भगवान शिव की आज्ञा से गुरु नरहरि दास गए और उनको गोद लिया। गुरु नरहरि दास कहाँ के रहने वाले थे? वो शुक्र क्षेत्र में रहने वाले थे, ठीक है ना। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि उनके गुरु का नाम क्या था, तो नरहरि दास आप लिख देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म के बाद जब उनके विवाह का समय आया, तो उनका विवाह दीनबंधु पाठक नाम के एक व्यक्ति, जो उनके कथाओं में बारंबार आते थे, किस क्या चीज की कथा? राम कथा। क्योंकि संत तुलसीदास क्या करेंगे, राम कथा करते थे, तो राम कथा में बार बार ये श्रवण करने आते थे, सुनने आते थे, तो उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आ गए तुलसीदास जी। तो उन्होंने क्या किया कि इस विद्वान पुरुष से मैं अपनी कन्या का विवाह करवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी, जिनका नाम रत्नावली था, उनसे इनका शादी करवा दिया, विवाह करवा दिया। अब वो तो थे बहुत बड़े राम भक्त, लेकिन जैसे ही विवाह हो गया वो स्त्री मोह में आसक्त हो गए, क्योंकि उनको ऐसा प्रेम तो मिला नहीं था, बचपन से ही वो
अपने जन्मदात्री माँ से अलग हो गए थे और जिनको वो पालन पोषण कर रही थी, उनका भी देहांत बहुत ही जल्दी हो गया था, साल 2 साल के भीतर, 3 साल के भीतर। तो उनको अपनापन का प्यार कभी नहीं मिला नहीं था, तो वो प्यार उनको अपनी पत्नी रत्नावली से मिला और जैसे ही मिला तो वो उनके पीछे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई इमोशनली, है ना? और यही इमोशनल अटैचमेंट की वजह से वो अपनी राम भक्ति भूल गए मानो, है ना? कुछ समय के लिए। तो अब क्या हुआ यहाँ पर कि जब पत्नी रत्नावली मायके गई हुई थी, तो उनके पीछे-पीछे ही चले जाते हैं। अब चले तो जाते हैं, लेकिन अब उनकी क्या कहती हैं लुगाई रत्नावली जी की लज्जा नहीं आई आपको, आप मेरे पीछे-पीछे इतने आ गए। ये शरीर जो है ये हड्डी मांस और गंदगी का ढेर है, इसके पीछे आप इतना पागल है। अगर आप अपनी यही पागलपन, यही प्रीति प्रभु श्री राम के लिए लगा देते, तो क्या पता प्रभु श्री राम आपको सामने प्रकट हो जाते। और ऐसे बात सुनकर तुलसीदास जी के अंदर का सोया हुआ वैराग्य मानो जाग उठा, उनकी प्रभु भक्ति मानो फिर से जाग उठी और उन्हें घर छोड़ काशी चल दिए थे, प्रयागराज के तीर्थ में। ठीक है ना? आगे चलते हैं। तुलसीदास जी राम भक्त के कवि थे। ठीक है? राम भक्त के कवि थे, वो वैष्णव थे। वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, उन्हें हम वैष्णव कहते हैं। उनका जो तिलक था वो रामानंदी संप्रदाय का था। ठीक है? जो कि कुछ ऐसा दिखता है। उनकी प्रमुख रचनाएं थी रामचरितमानस, जो कि विश्व प्रख्यात है ना? वर्ल्ड वाइड फेमस है और वो हमारे घर घर में है। आप उसको जाइए मंदिर, सुबह में उठिए, है ना? और साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाइए और रामचरितमानस उठाइए और पढ़िए उनकी रचनाओं को। क्या सुंदर रचनाएं हैं, क्या छंद हैं, क्या दोहे हैं, है ना? तो जो राम विभीषण मिलन है, ये जो पूरा संवाद है, ये वहीं से उठाया गया है। उनकी कुछ फेमस लेखिका हैं या फिर कहें तो लेखनी है, जिसको है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैरवे रामायण, जानकी मंगल, रामलला नछहु, पार्वती मंगल। ये सारे बहुत प्रसिद्ध हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है। उन्हें एक बहुत बढ़िया उपाधि मिली थी, सुर तुलसी शशि, अर्थात सूरदास सूर्य के समान है तो तुलसीदास चंद्रमा के समान है। दोनों कवि भक्ति काल के स्वर्ण काल के लेखक कहे गए हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। राम कथा के माध्यम से उन्होंने राजनीति, सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन के आदर्श को प्रस्तुत किया था और सब में एक समान भाव लाया था। अब हम चलते हैं सीधा राम विभीषण मिलन का, जो कि ये सारा दोहा है जो कि उठाया गया है कहाँ से? रामचरितमानस से। तो हम सीधा भावार्थ समझेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। बात सही है? ठीक है, चलिए। भावार्थ में क्या कहते हैं कि विभीषण रावण द्वारा प्रताड़ित होकर उसे छोड़ श्री राम के शरण में आ गए थे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है विभीषण जी वो प्रभु श्री राम के चरणों में आ गए, गिर गए। आने से पहले वो एक जैसे बोलते हैं ना महल में भगवान बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे भगवान समुद्र के तट पर बैठे हुए थे अपना शिविर लगाकर टेंट में। लेकिन अब विभीषण जी आते हैं दूर से, तो दूर से आते हैं तो उनके पास सीधा तो डायरेक्ट मीटिंग के लिए नहीं जा सकते ना, है ना? तो उनके गार्ड जो हैं सेनापति महाराज सुग्रीव, उनसे वो मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि मैं क्या प्रभु श्री राम से बात कर सकता हूँ? तो वहां पे सुग्रीव जी बोलते जाकर श्री राम को ये बात बताते हैं कि प्रभु श्री राम आपके शरण में एक व्यक्ति आया हुआ है जिसका नाम विभीषण है। तो आगे भी सुग्रीव जी क्या कहते हैं कि सुग्रीव का विचार था कि शत्रु का भाई आया है, पता नहीं क्या मतलब लेकर आया होगा। तो सुग्रीव भगवान क्या कहते हैं, सुग्रीव महाराज की शत्रु का भाई आया है, कुछ तो चाल लेकर आया, वो शत्रु है ना, दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का भाई दुश्मन। ज्यादातर यही परसेप्शन रहता है हम सभी का भी, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर क्या होता है आगे, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो कहते हैं उसकी भेंट रघुनाथ जी से क्यों कराई जाए। सुग्रीव ने यह बात राम को बताई तो राम ने कहा सुग्रीव से, क्या कहा
तुम ठीक कह रहे हो, प्रभु श्री राम कहते तुम तो बात सही कह रहे हो, लेकिन मेरा क्या विचार है कि मेरे शरण में जो व्यक्ति आता है मैं उसको नहीं त्यागता, उसे नहीं छोड़ता। मेरा ऐसा स्वभाव है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे नुकसान होगा और उसको छोड़ देता है, तो वो व्यक्ति पामर है। पामर मतलब पापमय है, उसको देखना भी अमंगल कारक है। प्रभु श्री राम ऐसा कहते हैं वचन कि जो व्यक्ति शरणागत को रक्षा नहीं करता उससे पतित कोई नहीं है। तो इसका अर्थ भगवान हमें यह संदेश दे रहे हैं कि आपके शरण में कोई भी आए आप उसका रक्षा करने का वचन लो। और इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ना मैं आपको जीवन के बहुत सारे अमूल्य रतन भगवान इसमें बताए हैं, मैं आपको पॉइंट आउट करके बता दूंगा। तो पहला रतन क्या है कि आपके शरण में जो भी आए, आपसे हेल्प मांगने जो भी आए, तो आप उसका मदद करो अपने प्राणों का बलिदान देकर भी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अनेक विप्र या ब्राह्मण की हत्या की हो, जिस पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया हो, अगर मेरी शरण में आता है तो मैं उसको त्याग नहीं सकता। ठीक है। जब कोई जीव मेरी और सम्मुख होता है उसके अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो पापवंत है वह मेरा भजन करता ही नहीं है, इसलिए दुष्ट हृदय वाला कभी मुझे मिलने नहीं आएगा। प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं कि जो एक ब्राह्मण का हत्या भी क्यों ना किया हो, जो करोड़ों लोगों का व्यक्ति हत्या भी क्यों ना किया हो, है ना, अगर मेरी शरण में पूर्ण समर्पण के साथ आ जाता है कि आज के बाद मैं ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा, तो भगवान उसे अपने शरण में लेकर उसके सारे पाप का विनाश कर देते हैं। ये भगवान की उदारता है। यहाँ पे भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम पाप करो और मेरे पास आओ, नहीं। भगवान कह रहे हैं अगर कोई नेक दिल से, पूरे नेक दिल से आकर मेरे शरणागत हो जाता है तो मैं उसको क्षमा कर देता हूँ। भगवान के यहाँ पे दयालुता बताई गई है कि अगर ऐसा होता है तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, उसके अनेक जन्मों के पाप काट दूंगा। किसके पाप काट दूंगा? जो मेरे भजन करता है। भजन का मतलब क्या हुआ? भगवान का नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का वैष्णवत्व को ग्रहण करना, है ना, सत्संग सुनना, सत्संग सुनना, साधु पुरुषों के और ब्रह्मचर्य का पालन करना, सत्य का मार्ग पर चलना, मर्यादा के साथ रहना और अपने कर्तव्य का पालन करना, ये सारी चीजें जो करते हैं वो भजन करते हैं भगवान का, है ना। भगवान का नाम जप ही भगवान का भजन है। तो उनके ही जन्मों के पाप कटते हैं। सिर्फ पूजा पाठ धूप अगरबत्ती से भगवान खुश नहीं होते हैं, भगवान तो नाम जप से केवल खुश होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। भगवान क्या कहते हैं? जिसका मन साफ है, कोरा कागज है, पूरा साफ पानी है, वही मुझे पा सकता है। मुझे छल कपट दोष अच्छा नहीं लगता है। फिर एक बात और है, अगर छठ रावण ने उसे भेद लेने भेजा भी होगा तो हमें इससे क्या डर और क्या ही हानि। प्रभु कहते हैं कि मुझे छल छलिया और कपटी लोग मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना। और जो लोग बुरे होते हैं वो मेरा भजन करते नहीं है, ना मेरे पास आते हैं, ना मुझसे मिलना चाहते हैं। चलो मान लिया एक बार में, प्रभु श्री राम जी सुग्रीव जी से क्या कह रहे हैं कि चलो मान लिया मैंने एक बार में कि वो विभीषण है, वो रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, मुझसे मिलने आया भी है। ठीक है, मुझसे मिलने भी आया है, तो उससे मेरे को क्या नुकसान? भगवान पूछते हैं उससे मेरा क्या नुकसान? आए देख लो, चलो उसको बुलाकर देख लो, हमें छिपाने को तो कुछ भी नहीं है। प्रभु श्री राम कहते हैं हे सखा, हे यह जान लो कि संसार में जितने निशाचर या असुर हैं उनको एक ही क्षण में लक्ष्मण मार सकता है। भगवान कहते हैं हमें तो कोई डर नहीं, क्योंकि हमारे पास जो लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण ये बहुत बलशाली है, शेष नाग का अवतार है। तो उसके सामने कितने भी निशाचर और असुर आ जाए वो एक क्षण में उन सबको मार सकता है, इतनी पावर है उनमें, है ना। इसका अर्थ है कि सत्य में, ब्रह्मचर्य में इतनी पावर है कि वो निशाचरों को नाश कर सकता है। डिप्रेशन, बुरी आदतें, है ना, ये सबको नाश कर सकता है। किसमें इसमें इतना बल है? ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य का प्रतीक प्रभु लक्ष्मण है, क्योंकि वो 14 साल से ना सोए थे
ना ही अपने पत्नी के साथ सहवास किए थे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर विभीषण दशानन से डरकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसके अपनी प्राणों की तरह रखवाली करूंगा। वह भेद लेने आया हो या शरण में आया हो, दोनों कारण के लिए वो मेरे लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हंसकर दयालु राम दयामय श्री राम ने ऐसा कहा तो वानर दल जय कृपाल कहकर अंगद हनुमान आदि को साथ लेकर उसे लाने के लिए गए। और जैसे भगवान ने ऐसे वचन कहे सब कोई खुश होकर जय श्री राम बोलते हुए विभीषण को ले आने गए। हनुमान जी और सारे सेना दोबारा विभीषण को ही वानर बड़े आदर के साथ आगे लेकर आए, है ना। फिर से आगे लेकर आए विभीषण जी को, रघुनाथ जी के पास लेकर आ गए। विभीषण ने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देखा और वो नयनों से आनंद प्रदान कर रहे थे। इतने सुंदर नयन को आनंद देते थे। फिर उन्हें श्री राम के रूप सौंदर्य को देखकर तब अत्यंत विस्मित हो गया और को अपलक नेत्र से देखते रहे। इतनी सुंदरता, भगवान इतने दिव्य, इतने चमक, इतने सुंदर, इतना तेज देखकर वो पूरा बौखला गए। वो परेशान हो गए कि इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। राम के भुजा काफी लंबे थे, उनके लोचन मतलब आंखें कमल की भांति लाल थे। किसकी भांति? कमल की भांति। शरीर का सांवला रंग प्रणत व्यक्ति के भय को दूर एवं मोचन करता है। भगवान का सांवला रंग मन के एवं तन के कष्टों को हर लेता है। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि भगवान श्री राम को क्या पसंद नहीं? छल कपट पसंद नहीं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, भगवान श्री राम के नयन कैसे हैं? तो आप लिखोगे क्या? कमलों के भांति हैं। आगे बढ़ते हैं। विभीषण का भय भाग गया। राम के कंधे सिंह शेर के समान हैं। छाती काफी चौड़ी है एवं अत्यंत सुंदर लग रही है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान श्री राम की कंधे कैसे हैं? तो आप क्या लिखोगे? उनके कंधे शेर के भांति, सिंह के भांति हैं। उनके मुख का सौंदर्य सैकड़ों मदन के सौंदर्य के समान अत्यंत मनमोहक था। मदन मतलब कामदेव। कामदेव कौन? कामदेव मतलब क्योंकि हमारे अंदर सेक्सुअल डिजायर्स को जनरेट करते हैं, कामदेव उन्हें कहा जाता है। कामदेव बहुत ही सुंदर व्यक्ति नहीं देव हैं और वो देव से भी करोड़ों गुना सुंदर भगवान श्री राम का सौंदर्य। भगवान का सौंदर्य का वर्णन तो क्या नहीं जा सकता, फिर भी एक अगर हम ले ले तो शब्दों में, विभीषण ने ऐसे पुरुष के रूप को देखा ही नहीं और देखा तो ऐसे रोमांचित हो उठे जैसे कि उनके आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगे। फिर अपने मन को विभीषण जी ने स्थिर किया और धैर्य धारण करते हुए प्रभु श्री राम जी से कहा, हे प्रभु नाथ, मैं आपका शत्रु दशानन या रावण का सगा भाई हूँ, है ना। मेरा जन्म असुर कुल में हुआ। आप सुरों के देवता त्राता रक्षा करता है, इसलिए मैं 2 गुना आपका शत्रु हूँ। मैं तो दशानन का भाई हूँ, दुश्मन का भाई हूँ और मैं राक्षस कुल में भी जन्म लिया हूँ और मैं राक्षस भी हूँ। तो इस प्रकार से तो मैं आपके लिए बड़ा पापी हूँ। फिर भी मेरा शरीर बहुत ही पाप प्रिय है, बहुत ही मांस खाता है, मैथुन करता है, संभोग में जाता है, यथा सर्वदा पाप कर्म करता रहता है। क्योंकि असुर का स्वभाव ही तामसिक होता है। तो जैसे उल्लू को अंधकार बेहद पसंद है वैसे ही असुर को पाप। तो मेरा भी स्वभाव वही है कि मैं भी पाप बहुत करता हूँ, लेकिन मैंने अपने श्रवणों कानों से आपका सुयश सुना है कि आप बड़े दयालु हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि आप बड़े दयालु हैं, किसी पर क्रोध या वैर भी नहीं रखते, अपने स्वभाव के कारण सब पर दया करते हैं। प्रभु आप विभीषण जी प्रभु श्री राम से ऐसा वचन कहते हैं, है ना। तो उनके चरणों में बैठकर ऐसे वचन कहते हैं कि आप भव भीर या सांसारिक कलेशों को नाश भंजन करते हैं। आपकी शरण अत्यंत सुखदाई है, इसलिए
आप मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ, मुझे बचाइए। आप आर्त व्यक्ति की आरती हरण करने वाले हैं। आर्त मतलब दुखी व्यक्ति के दुख को हरण करने वाले हैं। हे रघुवंश के परमवीर अजय हैं, आप मुझे शरण दीजिए प्रभु, शरण दीजिए। ये दोहा 3 का था। और कितना है, और भी बहुत ज्यादा है, हमें जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ सकता है आपको 1 मार्क क्वेश्चन कि रघुनाथ के पास विभीषण जी क्या याचना लेकर आते हैं और अपने आप को कैसा स्वभाव वाला बताते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यह कहकर विभीषण जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत मतलब पूरा लेट गए और उनको प्रणाम किया। प्रभु ने उनको प्रणाम करते देख उठकर विशेष हर्षित हो उठे, बहुत ही खुश हो गए भगवान जी। विभीषण से विनय याचना जो किया उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा, भगवान को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि विभीषण जी ने उन्हें ऐसा वचन कहे। राम ने अपने विशाल भुजाओं से बाहुओं में विभीषण को भर लिया और छाती से लगा लिया। उनको ले आए, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर पास बैठ गए। राम भक्त विभीषण के भय को हरण करने वाले वचन कहे। प्रभु श्री राम ने अपनी दोनों लंबे लंबे भुजाओं से, लंबे लंबे इतने भुजाएं कि उनके घुटने तक उनके भुजाएं आते हैं, है ना। इतने लंबे हाथों से विभीषण जी को अपने छाती से लगाकर गले लगा लिया और अपने भगवान लक्ष्मण के समक्ष साइड में बैठा लिया, अपने भाई के भांति, है ना। और उनको दुख को हरण करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा, हे लंकेश, लंका के राजा विभीषण, आप कुशल समाचार कहो। तुम सब परिवार कुशल में हो ना, आप सही से ठीक ठाक हो ना, क्योंकि तुम्हारा निवास कुस्थान में है। कुस्थान मतलब गलत जगह में है। खल मंडली के भीतर दिन रात बसते हो। खल मंडली मतलब दुष्टों के भीतर तुम हमेशा रहते हो। सखा, कैसे निर्वाह करते हो तुम, कैसे जिंदगी बिताते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम असुर कुल में जन्म लेने पर भी तुम्हारी सब रीति जीवन शैली भिन्न है। कैसे निर्वाह कर लेते हो, कैसे जिंदगी अपनी बिताते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि असुर कुल में तो तुमने जन्म लिया है, लेकिन तुम्हारी जीवन शैली, तुम्हारी रीति रिवाज सब अलग है ना। तुम इतने गंदगी में रह करके, पापी लोगों के बीच रह करके, मांस भक्षण वाले और व्यभिचारियों के बीच रहने वाले लोगों के बीच रहकर भी तुम इतने साफ निर्मल कैसे रह गए बंधु। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ, आपके पद के दर्शन होने के बाद मेरा सब कुशल हो गया। प्रभु ने कहा, हे प्रभु, अब तो कुछ ना चाहिए, क्योंकि हाँ उसमें डलिया में, क्योंकि आपने जन आदमी क्योंकि आपने अपना जन जानकर मुझ पर दया की है। हे प्रभु, जीव तब तक संसार में रहते हुए सपने में सुख नहीं होता, उसका मन भी स्थिर कभी नहीं होता, विश्राम भी नहीं पाता, जब तक वह इस शोक धाम एवं इस संसार के कामनाओं को छोड़कर सुखधाम राम आपका भजन नहीं करता है। दोहा 4 का मतलब है कि भगवान, मेरा तो सब कुछ कुशल हो गया, लेकिन जो व्यक्ति, जो पुरुष आपका भजन नहीं करता, मतलब आपके गुणगान को नहीं सुनता, आपका नाम जप नहीं करता, आपका सत्संग नहीं सुनता, संत जनों की सेवा नहीं करता, वह इस संसार में आकर केवल अपनी माता का गर्भ खराब कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। विभीषण ने कहते हैं कि हे प्रभु, लोभ मोह मत्सर्य ईर्षा जलन, मतलब लोभ मतलब लालच, मोह मतलब अटैचमेंट, मत्सर्य मतलब ईर्षा, जलन, मद और मान आदि दुष्ट तब तक मनुष्य के हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री राम वहां नहीं बसते हैं। तो लोभ क्रोध महा मत्सर्य ये सब कुछ उस मन में रहेंगे जब तक
भगवान राम नहीं आते। जब तक जैसे ही राम आ गए, राम के आदर्श आ गए, राम की पवित्रता आ गई, वैसे ही दुष्टता तो भाग जाती है। ममता से भरी अंधेरी रात है जो राम द्वेष से उल्लुओं को सुख देती है। तो अज्ञान के अंधकार के अंधेरे में वही लोग रहना पसंद करते हैं जो कि उल्लू हैं और जो कि राम से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं। राम से घृणा मतलब ईमानदारी, सत्यता, पवित्रता, मर्यादा से घृणा करते हैं, है ना। ऐसी तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक हे प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदित नहीं होता। आपके चरण कमल के दर्शन करके अब मैं कुशल हूँ, मेरे बड़े भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उस मनुष्य का 3 प्रकार का दुख, जो कि सांसारिक दुख है, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब भगवान, जैसे कि ऊपरी। आध्यात्मिक दुख मतलब आप भगवान का भजन नहीं करते, वो दुख। आधिदैविक जो भगवान के द्वारा रचित है, जो कि आपके कर्म ने बताए हैं। आदि भौतिक मतलब इस प्रकृति में आपके जो दुख है, सांसारिक शारीरिक कष्ट, जैसे रोग हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट हो गया, ये सब बुखार हो गया, तब तक व्याप्त हैं जब तक आपकी कृपा नहीं है। जैसे ही कृपा हो जाती है, व्यक्ति उसमें रहकर भी मुक्त हो जाता है। मैं तो अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, बहुत ही गंदा राक्षस हूँ। मुझसे ज्यादा नीच कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा अशुभ आचरण करने वाला कोई नहीं है। आपका रूप तो मुनि लोग भी ध्यान नहीं कर पाते हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे गले से लगा लिया। अंततः मुझे बड़ा भाग्यशाली और कौन ही होगा। ठीक है ना। तो मेरा असीम और बड़ा सौभाग्य है कि आपकी कृपा से श्री राम, मैंने आपके दोनों चरण कमलों को देखा, जिनकी सदा ब्रह्म और शिव जी भी सेवा करते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे चरणों को मैंने देख लिया। विभीषण के इन मीठे वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी शिवजी और पार्वती भी जानते हैं। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र ने विभीषण को अपने कौन से स्वभाव का वर्णन किया। तो आप क्या लिखोगे, आगे पढ़ो। अगर कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ और चैतन्य जगत का द्रोही हो और वह भी यदि भयभीत होकर मेरी शरण खोज कर आया हो, और अगर वह मद मोह और विविध छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जड़ चेतन मतलब जो व्यक्ति नॉन लिविंग है और लिविंग है, उस सबका द्रोही हो, विरोध करता हो, लेकिन डरा हुआ हो, और वो मेरी शरण आ जाता है, छल कपट त्याग देता है, तो मैं उसे साधु बना देता हूँ। जो व्यक्ति माता पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र, परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागो मतलब सूतों को बटोर कर और उन सबको एक डोरी बटकर उसके द्वारा मन को मेरे चरणों में बांध देता है, अर्थात समस्त संसारिक बंधनों को एकमात्र केंद्र मुझे बना लेता है, वही व्यक्ति समदर्शी होता है। समदर्शी मतलब व्यक्ति मुक्त होता है, साधु होता है, संत होता है, जो कि हर जगह केवल भगवान को ही देख रहा है, हर जगह केवल श्री राम श्री राम श्री राम, जिसके मन में और कोई इच्छा नहीं है, ना हर्ष है, ना शोक है, ना भय है, वही सज्जन पुरुष के हृदय में मैं बसता हूँ, है ना। आगे कहते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता करा करता है। राम कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारे सरीखे संत मुझे प्रिय है, मतलब तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे प्रिय है, जो दिन रात मुझे ही भजता रहता है, हर स्त्री में, हर पुरुष में, हर काम में केवल मुझे देखता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राम फिर कहते हैं, जो मनुष्य सगुण यानी साकार भगवान के उपासक हैं, जो दूसरे के हित में लगे रहते हैं और जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वे तो मेरे प्राणों के समान हैं। प्रभु कहते हैं कि मेरे जो सगुण
साकार भगवान के उपासक है। भगवान के दो रूप हैं, एक निराकार ब्रह्म और एक साकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म जो कि ज्योति समान है, लाइट के समान चमकता है, और साकार स्वरूप जो कि भगवान अपना नाना प्रकार के रूप धर के आते हैं, जैसे श्री राम, शिव, लक्ष्मण, कृष्ण के रूप में आते हैं भगवान, जो कि साकार। तो भगवान के साकार रूप का जो उपासक ना करता है और परोपकार करता है, हमेशा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखता है, वह भगवान के प्राणों के समान है। राम बड़ी खुशी से कहते हैं कि लंकेश विभीषण, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये सभी गुण हैं, इसलिए आप मुझे बहुत 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 ही प्रिय हो। अब बहुत थोड़ा बचा है, जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर सभी वानर कहने लगे, कृपा के भंडार श्री राम जी की जय हो। वाणी की प्रभु की वाणी सुनकर उसे कानों से अमृत जान का विभीषण अधोत नहीं हो पा रहे थे, संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, गदगद हो जा रहे थे, वो पगला गए थे एकदम उनके प्रेम में। तब विभीषण ने कहा, हे देव, चराचर जगत के स्वामी, मतलब संपूर्ण जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, मतलब जो आपके शरण में आ जाते हैं आप उनको रक्षा करते हैं, प्रणतपाल, है ना, हे सबके हृदय को जानने वाले अंतर्यामी, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना इच्छा थी, लेकिन अब तो वो सब कुछ खत्म हो गई, क्योंकि आपके नदी में जो आ गया। अब तो कृपालु, मुझे शिवजी के मन को सर्वदा प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति दीजिए। भगवान शिवजी को भी जो अति प्रिय है वैसी भक्ति मुझे प्रदान करें, आपके जैसे, है ना, जो आपको बचती हैं। प्रभु ने कहा, अवस्तु ऐसा ही होगा। फिर रणधीर प्रभु श्री राम ने तुरंत समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर राम ने विभीषण को राज तिलक कर दिया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा कि ऐसा हाथ में जल लिया समुद्र का, और मंत्रों से भगवान ने विभीषण जी का क्या कर दिया, राज तिलक कर दिया, कि जाओ, मेरा दर्शन निष्फल नहीं होगा, मेरा जो दर्शन करता है मैं उससे सब कुछ दे देता हूँ, पूर्ण श्रद्धा से जो करते हैं। तो जाओ, तुम्हें मैं लंका का राजा घोषित करता हूँ। यद्यपि भगवान ने अभी हराया नहीं, लेकिन उन्हें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि धर्म अधर्म पर जय करती है ना। तो भगवान को तो पता ही है। रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण रूपी वचन से प्रचंड हो रही थी, उसमें वे जल रहे थे। श्री राम ने उन्हें बचा लिया और अखंड राज्य दे दिया। तो जो डर रहे थे विभीषण जी रावण से, उस डर भय खत्म हो गया, और भगवान के श्री राम के चरणों में आकर उन्हें आनंद मिल गया। शिव जी ने संपत्ति रावण को दी थी। कैसी संपत्ति? ये स्वर्ण महलों की। जब उसने अपने 10 सिरों का बलि दे दिया, उसे संपत्ति को श्री रघुनाथ ने श्री विभीषण को संकोच से दे दिया, है ना। तो शिवजी को संपत्ति देने में रावण की हालत टाइट हो गई, अपने सारे 10 सर काटने पड़े। लेकिन प्रभु श्री राम के चरणों में जैसे विभीषण जी ऐसे प्यारे वचन लेकर आए थे, उनको तो ऐसे एक चुटकियों में सब कुछ दे देते हैं, है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सारे था आपका पूरा चैप्टर का भावार्थ। अब इस भावार्थ को अच्छे से सुनो और एक बार, और फिर आप अपने आप सारा क्वेश्चन आंसर करने लगोगे। जैसे मैंने बोला था 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो अपना अहित होगा ऐसा अनुमान कर शरणागत को त्यागने वाला क्या है? पावर है। पावर मतलब पापी व्यक्ति है। अगर विभीषण संभित शरण में आए हो तो श्री राम उसे कैसे रखेंगे? उसे अपने प्राण जैसा रखेंगे। तो ये था हमारा डिस्कशन, है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं। विभीषण ने प्रभु का सुयश सुना है कि वे बड़े भवभीर भंजन हैं। आगे बढ़ते, विभीषण के प्रति राम के वचन कैसे थे? अत्यंत मधुर थे, भगत भयहारी थे वो। विभीषण ने राम की
आश्वासन वाणी सुनकर पांव पकड़े और उन्हें हृदय से अपार प्रेम उबड़ा, है ना। बाकी आप क्वेश्चन आंसर खुद से कर लेंगे अगर आप अच्छे से फिर से इस वीडियो को सुन लेंगे तो। ठीक है, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक हरिओम।